तो अगर आप इस वीडियो पर क्लिक किए इसका मतलब आप भी अपना मैथ सुधारना चाहते हैं। तो हम आपसे ये वादा करते हैं कि मैथ का ये जो सीरीज चलेगा, ये जैसे तो ये क्लास 1 है, तो इस प्रकार अभी बहुत सारा क्लास आएगा, लेकिन ये पहला क्लास में ही आप ये जज कर पाएंगे कि आपका मैथ में कितना सुधार हुआ। अर्थात ये पहला क्लास ही आपका मैथ को काफ़ी इन्हेंस कर देगा, बहुत इंप्रूव कर देगा। तो चलिए बिना देर के क्लास को शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपका पास नोटबुक और पेन नहीं है तो आप नोटबुक और पेन लेकर बैठ जाए और जो जो चीज़ हम बता रहे हैं वो करते चलिए। मैथ को हम शुरू से शुरू करते हैं, एकदम स्टार्ट से। हम ये समझ कर पढ़ाएंगे कि आप मैथ में आपको कुछ नहीं आता, एकदम शुरुआत कर रहे हैं। तो चलिए एकदम स्टार्ट से शुरू करते हैं और समझते चलते हैं हम लोग। तो सबसे पहले अगर मान लीजिए किसी भी बच्चे को मैथ अगर सुधारना है या अच्छा करना है तो सबसे पहले आप स्टेप आप ही को उठाना पड़ेगा। और वो कौन कौन से स्टेप है अभी हम बता दे रहे हैं। पहले तो ये आपको करना पड़ेगा, उसका बाद चलिए क्लास ओपन हो जाएगा। चलिए तो हम देखते हैं। सबसे पहले अगर आपको मैथ में थोड़ा सा भी इम्प्रूवमेंट देखना है तो आपको कौन कौन सा चीज़ एकदम बेसिक नीड है वो देखिए। सबसे पहले टेबल। टेबल का मतलब होता है पहाड़ा। टेबल आपको कम से कम 2 से लेकर 25 तक एकदम मौखिक याद होना चाहिए। मौखिक मतलब ऐसा याद होना चाहिए कि अगर डायरेक्ट कोई पूछे कि 13 पाँचे तो 65, आप 13 से 5 तक गुना मत कीजिए कि 13 का 13, 13 दूनी 26, 13 40, 13 54, 13 5 65। एग्जाम में ये 5 बार गिनती 5 सेकंड खाएगा। इसी तरह 12 9 पूछे, 12 7 पूछे तो डायरेक्ट आपका मौखिक निकलना चाहिए। तो इस प्रकार से टेबल याद हो, नहीं तो जितना एग्जाम का प्रेशर अलग होता है उस समय 12 5 65 निकलने लगेगा, 13 6 कुछ और निकलने लगेगा। उस समय बच्चा ऐसे करके सिंगल गुना करने लगता है। तो आपको डायरेक्ट याद होना चाहिए। टेबल के बाद दूसरा क्या होता है जो आपको याद होना चाहिए, वो होता है स्क्वायर। स्क्वायर को हिंदी में बोलते हैं वर्ग। ये मिनिमम आपको 1 से लेके 30 तक तो याद होना ही चाहिए। 1 से लेके 30 तक आप स्क्वायर याद कर लीजिएगा। इससे क्या होगा, स्क्वायर आप सभी को मालूम होगा। स्क्वायर क्या होता है वो समझते हैं। देखिए ये जो है ये होता है बेस, और इसका ऊपर जो भी यहाँ होता है, जो भी संख्या लिखा होता है, बेस के ऊपर जो भी चीज़ लिखा रहता है उसको बोलते हैं पावर। अर्थात मान लेते हैं 2 का पावर 2। तो बहुत बच्चे तो ये समझते हैं कि 2 दूनी 4, वो अलग है। 2 का पावर 2 कहने का मतलब हुआ ये हुआ 2 × 2। अर्थात बेस पर जितना पावर रहेगा हम बेस को उतना बार गुना कर देंगे। तो 2 दूनी 4 इस प्रकार हुआ। इसी प्रकार हम लोग समझते ये 5 बेस है, 5 का पावर 2, अर्थात का हुआ बेस को पावर जितना रहेगा उतना बार गुना। तो 5 है बेस तो 5 को 2 बार गुना, तो क्या हो जाएगा 5 5 25। तो इसी तरह करके 10 तक तो स्क्वायर सबको पता रहता है। जैसे 2 का 2 दूनी 4, 3 का 3 3 9, 4 चौक 16, 5 5 25, 6 चौक 36। तो 10 तक सबको याद रहता है। उसके बाद 11 से 30 तक आपको याद कर लेना है, ये कॉपी में नोट करना है। उसके बाद स्क्वायर जब हो जाएगा, किसी पर भी पावर अगर 2 का रहता है तो उसको स्क्वायर बोलते हैं। कोई भी बेस पर पावर 2 रहेगा तो उसी को हम लोग स्क्वायर बोलते हैं। उसके बाद हम लोग आते हैं क्यूब। क्यूब को हिंदी में बोलते हैं घन। मैथ में आपको क्यूब भी अगर मैथ अच्छा करना है तो क्यूब भी मिनिमम, ये चीज़ हम मिनिमम बता रहे हैं। मैक्सिमम आप 20 तक भी याद कर सकते हैं क्यूब। मैक्सिमम स्क्वायर आप 50 तक भी याद कर सकते हैं। मैक्सिमम पावर आप 30 तक भी याद कर सकते हैं। आपका जितने ये सब ज़्यादा रहेगा उतना आपको मैथ में आसान होगा। लेकिन ये हम मिनिमम बता रहे हैं कि इतना तो मस्ट है, मैंडेटरी करना ही होगा। तो क्यूब देखिए 1 से 10 तक का क्यूब आपको याद होना चाहिए। अब क्यूब का होता है सेम चीज़। क्यूब होता है कि बेस पर अगर पावर 3 लिख देता है ना तो इसको क्यूब बोलते हैं। कोई चीज़ का बेस पर पावर 2 लिखता है तो स्क्वायर, किसी भी चीज़ का बेस पर पावर 3 लिखता है तो क्यूब। अब मान लीजिए इसे 4 का पावर 3 लिखा है तो 4 को 3 बार गुना, 4 को 3 बार गुना, 4 चौक 16, 16 चौक 64। तो ये हुआ 4 का पावर 3। अब इसका मतलब हम समझते हैं कि कभी भी कोई भी बेस अगर कल को बेस के रूप में ए लिख देवे, ए का पावर 3, अर्थात ए को कितना बार गुना, 3 बार गुना, ए को 3 बार गुना करेंगे, यही चीज़ होता है। अर्थात आप ये चीज़ समझिए कि जब भी बेस का ऊपर यहाँ इस चीज़ को पावर बोलते हैं, यहाँ पे जो चीज़ लिखा आता है इसको पावर बोलते हैं। तो ये पावर के रूप में 2 लिखता है तो उसको स्क्वायर बोलेंगे, वर्ग। 3 लिखेगा तो उसको क्यूब बोलेंगे, घन। इतना क्लियर हो गया हो? तो आपको 1 से 30 तक इसी तरह का स्क्वायर आप कॉपी में लिख लीजिएगा, पूरा याद होना चाहिए। और 1 से 10 तक का घन याद होना चाहिए, क्यूब, पूरा तरीका से। आप 3 बार गुना करके निकाल सकते हैं। अब समझिए, बहुत बच्चों का डाउट होगा कि अच्छा भैया कि जब इस बेस पर अगर पावर 4 दे दे, 5 दे दे तो वो भी सब का कोई नाम है? तो नहीं। सिर्फ जब बेस के ऊपर 2 रहेगा पावर में तो स्क्वायर, 3 रहेगा तो क्यूब, अब 4 रहेगा तो उस बेस का पावर 4, अर्थात 5 का पावर 4, 6 का पावर 5। अब 5 को 4 बार गुना कीजिएगा तो आ जाएगा, 6 को 5 बार गुना कीजिएगा तो आ जाएगा। बस यही चीज़ है। अब इतना आपको क्लियर हो गया होगा। तो सबसे पहला चीज़ था टेबल। ये सब वो चीज़ है जो आपको कॉपी में नोट करके इतना पहले कर लेना कि टेबल 2 से 25 तक याद कर लीजिएगा। उसका बाद आता है स्क्वायर,
उसका बाद क्यूब। अब लास्ट क्या होता है, लास्ट आप एक अलजेब्रा का फार्मूला, जो अलजेब्रा का फार्मूला होता है वो भी आप याद कर लीजिएगा, जैसे a प्लस बी का स्क्वायर, a माइनस बी का स्क्वायर, ये सब सिंप्लीफिकेशन वगैरह में आपको काम देगा। चलिए अब आप इतना नोट कर लीजिए कॉपी में, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए अब आप लोग इतना नोट कर लिए होंगे, अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं ध्यान से। इतना शायद सब नोट कर लिए होंगे। इतना 4 ठो आपका होमवर्क है। सबसे पहले क्या करना है, टेबल याद करना है 2 से पूरा 25 तक, एकदम मौखिक, कि अगर कोई पूछे तो बिना हम गैप के डायरेक्ट बताने पाए। 12 साते तो 84, 12 से 7 तक गिनती मत कीजिए, एग्जाम का प्रेशर अलग रहेगा। 12 साते 84 नहीं बोल के 88 आने लगेगा, तो उस समय टेकल नहीं कर पाइएगा। तो इसीलिए आपको डायरेक्ट याद हो, 3 8 तो 24, 4 8 32, एकदम ऐसा। तो टेबल एकदम मौखिक याद होना चाहिए, स्क्वायर 30 तक एकदम याद होना चाहिए, पूरा कंप्लीट। 15 कोई पूछे 225, इस तरह से। क्यूब भी पूरा परफेक्ट याद होना चाहिए, 8 का क्यूब, 6 का क्यूब, 5 का क्यूब, पूरा 10 तक इस तरह से याद होना चाहिए। अलजेब्रा का फार्मूला भी याद कर लीजिए। तो इतना होमवर्क आई होप आप समझ गए होंगे। अब हम लोग चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अब हम लोग मैथ का कुछ बेसिक चीज़ समझते हैं। इतना शायद आप नोट कर लिए होंगे, तो इसको अब हम इरेज कर दे रहे हैं। चलिए अब हम लोग मैथ का कुछ बेसिक समझते हैं कि मैथ में हम ये मान के पढ़ा रहे हैं आपको कि आपको मैथ में एकदम कुछ नहीं आता है, आप मैथ शुरू ही याद से किए। चलिए अब देखते हैं। सबसे पहले हम लोग समझते हैं एडिशन। जोड़ तो आप सबको आता होगा, मिनिमम जोड़, घटाव, गुना, भाग, ये भी सबको हम देख लेते हैं। जोड़, तो सबसे पहले हम लोग जोड़ को देखते हैं कि जोड़ कैसे करते हैं। तो अब जोड़ को देखते हैं, ये इरेज कर दे रहे सब। चलिए अब देखते हैं कि जोड़ में, चलिए आप लोग को जोड़ने आता होगा। जैसे अगर हम ऐसे कर दें 3 4, तो इसका आंसर आप सब दे दीजिएगा 7, ठीक है। तो चलिए अब आप जोड़िएगा ध्यान से। चलिए ये जोड़ है, ध्यान से आप समझिए बात को। देखिए क्या होता है। अब देखिए इस प्रकार का अगर जोड़ दे देवे तो यहाँ पर क्या होता है, थोड़ा कन्फ्यूजन क्रिएट होता है। सबसे पहले आपको समझना होगा कि जोड़ना क्या है। इससे भी पहले आप एक चीज़ समझिए, ध्यान से एक चीज़ समझते हैं, इसको छोड़िए। अगर हम आपको बोलें कि 3 ठो सेव, ठीक, प्लस 4 ठो सेव, हम आपको बोलेंगे इसको जोड़िए, आंसर क्या आएगा। तो जब आप 3 ठो सेव और 4 ठो सेव जोड़िएगा तो आप बोलिएगा भैया 7 गो सेव हुआ। सही है, सही है। तो आप किस आधार पे आप बता रहे हैं कि 3 ठो सेव, 4 ठो सेव, 7 गो सेव हुआ, ठीक है, ये एकदम सही है। अब हम बोले कि ठीक है बाबू 3 ठो सेव है, 3 ठो सेव और 4 ठो आम, इसको जोड़िए, इसको अब आप जोड़िए। 3 ठो सेव और 4 गो आम, इसको आप जोड़िएगा तो क्या आएगा। तो इसको आप बोलिए भैया इसको नहीं जोड़ पाएंगे, क्यों। अब आप कारण समझिए कि जोड़ क्यों नहीं पाएंगे, क्योंकि ये 3 गो सेव है, ये 4 गो आम है। 3 गो सेव, 4 गो। मान लीजिए आप बाजार गए, आप घर आके बोलिएगा कि मम्मी हम 3 गो सेव लाए, 4 गो सेव लाए, तो मम्मी भी बोलिए अरे तोड़ तोड़ के काहे बोला, 3 4 7 गो सेव लाए। लेकिन जब आप घर आके बोलिए कि 3 गो सेव लाए, 4 गो आम है, तो ये सही है। क्योंकि अब जब जोड़ते हैं 3 और 4 7 हुआ, लेकिन 7 का लाए सेव, तो नहीं, गलती है। आम, गलती है। यानी अलग जाति का चीज़ का कभी भी जोड़ नहीं होता है, हमेशा सजातीय चीज़ों का जोड़ होता है हमेशा। सेव सेव है तो जुटेगा, अब सेव आम है नहीं जुटेगा। इसी तरह होता 4 ठो सेव और 3 ठो अनार, अब बताइए जुटेगा, एकदम नहीं जुटेगा। 4 3 7 गो, लेकिन लिखिएगा इस 7 गो का आएगा, कुछ नहीं। तो सेम आप देखिए एक्स स्क्वायर वाई, 3 गो एक्स स्क्वायर वाई रूट वाई और 4 गो एक्स स्क्वायर रूट वाई, जोड़िएगा तो 4 3 7 गो कौन चीज़, एक्स स्क्वायर रूट वाई हुआ। हाँ हुआ। ई का है 3xz और 4xz, एक जेड ही है, दोनों गुना में ही है। कोई भी नंबर जो है अल्फ़ाबेट के साथ गुना में रहता है, कोई भी नंबर। जैसे अगर हम लिखें 4x, तो ये कोई भी नंबर अल्फ़ाबेट के साथ गुना में रहता है। लेकिन कोई भी नंबर कोई भी नंबर जो है नंबर के साथ गुना में नहीं रहता है। जैसे ऑफलाइन बैच में भी बहुत जन बोलते भी है इस हिसाब से तो 4 5 20 हो गया, नहीं ये तो 45 ही है, ठीक। तो कोई भी नंबर अल्फ़ाबेट के साथ गुना में रहता है। तो ये देखिए 3 × x × z है, तो xz, ठीक है, ये भी तो xz है। तो 4xz 3xz, तो टोटल हुआ 7xz। क्लियर। तो ये समझ गए होंगे आप कि हमेशा सजातीय चीज़ों का योग होता है, अब विजातीय चीज़ों का योग नहीं होता है। तो चलिए इस पर कुछ हम प्रैक्टिस क्वेश्चन दे देते हैं एक बार आप। तो ये 2 क्वेश्चन है, आपको जोड़ के बताना है। तो अभी ध्यान से हम लोग समझते हैं कि देखिए यहाँ एगो ए स्क्वायर, ई का है
ए स्क्वायर है लेकिन 3 ठो, यानी एगो ए स्क्वायर आ यहाँ 3 ठो ए स्क्वायर, तो 3 और 1 4 गो ए स्क्वायर, ये तो अलग जाति का है, ये बी स्क्वायर तो अलग जाति का है, तो ई नहीं गिनाएगा, अर्थात एगो ए स्क्वायर 3 गो ए स्क्वायर 4 गो ए स्क्वायर आ यहाँ एगो और ए स्क्वायर, तो 3 1 4 1 5 गो ए स्क्वायर है। ठीक है, ये तो एक जाति का हुआ। अब बी स्क्वायर अलग है तो इसको अलग ही लिखेंगे प्लस बी स्क्वायर। बोले ये चीज़ क्लियर हुआ। अब देखिए यहाँ 4 स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो इसका मतलब क्या हुआ 4 गो ए स्क्वायर। अच्छा ये कुछ नहीं तो एगो तो ए स्क्वायर है, अब यहाँ लिखेंगे तब मालूम चलेगा, वो भी ठीक है। एगो ए स्क्वायर नहीं भी लिखा रहेगा तो ये एक ही गो ए स्क्वायर है। ठीक, तब देखिए 4 गो ए स्क्वायर प्लस एगो ए स्क्वायर, तो के गो हुआ 5 गो ए स्क्वायर। क्लियर। इसी तरह आपका जोड़ने में आता है 4x प्लस 3x, इस तरह रहता है, तो दोनों जोड़िएगा तो 7x, 4 3 7 और x x है तो x जो लगा हुआ है उसको लिख देंगे। अब मान लीजिए यहाँ कर दे 4x स्क्वायर 3x स्क्वायर, तो आप कर दीजिएगा 7x स्क्वायर, 4x स्क्वायर वाई 3x स्क्वायर वाई, तो यहाँ 7x स्क्वायर वाई। अब समझिए, अब लेकिन अगर ये चीज़ 4x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर, ये चीज़ जुट पाएगा? नहीं जुटेगा। कारण क्या है? कारण आप खुद बताइए, क्योंकि ये अलग अलग जाति का है। हमेशा आप समाज में भी एक ठो एग्जाम्पल दीजिए, देखिएगा कि एक ही जाति में विवाह होता है। जैसे मान लीजिए सोनार है तो उसका कोई चमार से थोड़ी ना शादी होगा, सोनार से ही होगा। कोई लोहार है तो उसका लोहार से। अभी का थोड़ा जनरेशन का हटा के समझिए, मतलब पहले क्या होता था, यही चीज़ होता था, जो जाति का है उसी जाति में मैरिज होता था। तो वही चीज़ है, सेम जाति का हमेशा योग होगा, अब विषम जाति का योग नहीं होगा। अब समझते, यानी आप जोड़ पूरा अभी समझ गए होंगे। अब देखिए, अब आगे बढ़ते हैं, अब ध्यान समझते हैं। देखिए अब हम लोग आगे बढ़ के थोड़ा घटाव देखते हैं। अगर जोड़ समझ के तो घटाव भी अब आसान ही है, घटाव भी आप समझ जाइएगा। देखिए अब घटाव देखते हैं। घटाव में क्या होता है, नॉर्मल आपको घटाव मालूम है कि घटाव कैसे किया जाता है। तब घटाव में भी अगर ऐसा दे दे तो क्या होगा, 7 में से 4 गया तो 3, x स्क्वायर है तो x स्क्वायर। लेकिन कल को ऐसा दे देवे 7x स्क्वायर जेड माइनस 1x स्क्वायर वाई। अब बताइए ये चीज़ घटेगा? इस 7 को एक्स स्क्वायर जेड में से एगो एक्स स्क्वायर वाई कहाँ से घटेगा? नहीं घटेगा। कहा घटने का कारण क्या नहीं है, ये चीज़ जाति सेम नहीं। ऐसे तो 7 - 1 हो जाएगा 6, लेकिन जाति सेम है का नहीं। तो जब भी जाति अलग होता है तो अलग जाति का जोड़ या घटाव नहीं होता है। ये चीज़ क्लियर। आप जोड़ और घटाव सीख गए होंगे। अब हम लोग चलते हैं गुना में। ये क्वेश्चन जो है क्वेश्चन का पेपर है, इसी में से क्वेश्चन दे रहे हैं अभी आप लोग को हम। अब चलिए हम लोग चलते हैं गुना में। गुना सबको आता होगा, ध्यान से देखते हैं। अब गुना का थोड़ा हम लोग समझते हैं। देखिए ध्यान से गुना समझेंगे। चलिए गुना को समझते हैं। ये एकदम बेसिक क्लास है, एकदम बेसिक। अगर मान लीजिए आपको कुछ भी नहीं आ रहा है तो बस इस सीरीज का साथ रहिए, आप कंसिस्टेंट होकर रहिए कि हाँ कंटिन्यूटी बढ़ा के रखना है, अब पढ़ते चलना है सीखने की उम्मीद से। अब देखिए हम लोग गुना देखते हैं, तो गुना में ध्यान से समझिएगा कि गुना अब हम लोग देखते हैं। तो अब जब गुना देख रहे हैं तो देखिए, अगर गुना का बात आएंगे तो अब देखिए, अगर आपको इसे कर दे, इसका गुना कितना होगा? तो सर्च का एक ठो नियम होता है कि जब भी बेस सेम और बीच में गुना, तो मान लीजिए इसका पावर कुछ नहीं माने 1 मान लेते हैं हम लोग, तो इसका पावर 1, इसका पावर 1, इसका पावर 1। तो बेस सेम बीच में गुना तो पावर जुट जाता है। बेस तो एक ही रखिए, ए पावर कितना है 1 2 3, पावर जोड़ दीजिए, ए का पावर 3। अब एक तो बात ध्यान से आप गौर किए होंगे, हम स्क्वायर क्यूब जो बता रहे थे उसमें बोलते हैं कि ए का पावर अगर क्यूब 3 लिखा है, ए का पावर यहाँ पे कोई चीज़ रहता है तो पावर है, ए का पावर 3, जब इसको हटाएंगे तो ए को 3 बार गुना करेंगे, हाँ वही चीज़ आ गया। तो ये चीज़ आप समझ पा रहे कि हाँ वही चीज़ है कल को। लेकिन अगर आपको ऐसे दे देवे, ये क्या होगा? तब समझिए गुना किया तो उसमें आ जोड़ में फर्क है, 1 ठो ए 2 ठो ए 3 ठो ए, तो ये हुआ 3 गो ए, ये 3 गो ए हुआ। लेकिन ए इंटू ए स्क्वायर, ए स्क्वायर में ए से गुना करेंगे तो ए का पावर क्यूब। तो ये दोनों चीज़ याद रखिए कि गुना किया तब अलग चीज़ है, जोड़ा तब अलग चीज़ है। मान लीजिए ए किया, जोड़ दिया है तो 3 गो ए, लेकिन 3 गो ए गुना किया है तो ए का पावर क्यूब, और जब उसको तोड़िएगा तो वही चीज़ आ जाएगा, यानी घूम के वही चीज़ आना है। कल को अगर ऐसे कर देवे x इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स, ठीक, तब देखिए बेस सेम बीच में गुना, बेस सेम है अब बीच में गुना है तो पावर जुट जाएगा। पावर सबका कुछ नहीं तो 1 तो है, तो x लिख दिए। अब 1 2 3 4 सबका पावर 1 है, यानी x का पावर 4। x का पावर 4 को जब तोड़िएगा तो x को 4 बार में गुना कर देंगे। बस अब एक तो सवाल देते वो बनाइए। चलिए ये वाला सवाल थोड़ा आप लोग बनाइए, कोशिश कीजिए ये वाला सवाल बनाने का। देखिए
अब क्या होगा आप जानते हैं एक्स स्क्वायर, ठीक है, यानी एक्स दो ठो है, अगर इसको तोड़े तो एक्स स्क्वायर है यानी एक्स इंटू एक्स है, वाई स्क्वायर है यानी वाई इंटू वाई। आपको इतना नहीं करना, अभी हम बता रहे हैं। एक्स का पावर 1 है यानी एक्स को एक बार लिखना है, वाई का पावर 3 है यानी वाई को 3 बार लिखना है, यही चीज़। एक्स का पावर 4 है यानी एक्स को 4 बार लिखना है, 4 बार लिखना है, और गुना का टर्म में लिखना है। अब देखिए एक्स केट होगा तो 1 2 3 4 5 6 7 यानी एक्स का पावर हम 7 लिख देंगे, तो एक्स को 7 बार गुना कर देंगे। अब वैसे भी एक्स का पावर देखिए 4 कुछ नहीं तो 1 5 और 5 और 2 7 यानी एक्स का पावर 7 इंटू वाई का देखिए तो वाई का पावर 2 और वाई का पावर 3, तो 3 और 2 5 यानी वाई का पावर 5, यही आंसर होगा। वाई देखिए 3 और 2 5 ठो है, तो आप तोड़ के भी समझ पा रहे हैं, इतना क्लियर है। अब चलिए अब आगे देखते हैं। कल को अगर एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन दे 2 का पावर 2 इंटू 2 का पावर 4, तो इसका कहने का मतलब क्या है कि बेस सेम है, हाँ सेम है, बीच में गुना है तो पावर जुड़ जाएगा, तो बेस को तो वहीं उतार दीजिए, पावर जोड़ दीजिए, 4 और 2 8, 2 का पावर 8, 2 का पावर 8 करने का मतलब 2 को 8 बार गुना, तो गुना कर लीजिएगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, दूनी 32, दूनी 64, दूनी 128, दूनी 256, तो 256 हो जाएगा। बस क्लियर, इतना क्लियर है। अब देखिए मतलब 2 का पावर 8, 2 को 8 बार लिख कर गुना कर दीजिएगा तो आ जाएगा, और नहीं तो आप सिंगल भी निकालिएगा तो वही आंसर आने वाला है। 2 का पावर 2 कितना होगा, 2 दूनी 4, और 2 का पावर 4, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16। इस प्रकार से अब अगर 2 का पावर 4 निकाले, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, और 2 का 2 दूनी 4, ठीक। कहने का मतलब आप 2 का पावर 4 निकालिएगा और 2 का पावर 2 निकालिएगा, इस प्रकार से भी करके निकालिएगा तो सेम चीज़ आने वाला है। एक मिनट, यहाँ पर पावर जुटेगा तो 6 होगा, थोड़ा सा भूल से 8 लिख दिए, 4 और 2 जोड़ेंगे तो 6 होगा, हम 8 लिख दिए, 8 का पावर 256 होगा, तो 2 का पावर 6 होगा, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64, तो इसका आंसर 64 होगा, इसका आंसर 64 होगा। 2 का पावर 8 होता तो इसका आंसर 256, क्लियर है। 2 का पावर 6 होगा, क्योंकि बेस सेम बीच में गुना तो पावर जो है जुड़ जाएगा, 4 और 2 6। बोलिए इतना क्लियर है। अब चलिए गुना भी आपको क्लियर हो गया होगा, अब भाग पर थोड़ा ध्यान देते हैं थोड़ा सा, उसके बाद बहुत मैंडेटरी चीज़ आने वाला है आपका सामने, बहुत मैंडेटरी चीज़ आएगा। देखिए उससे पहले, भाग से पहले हम एक और चीज़ को समझ लेते हैं। देखिए एक इक्वेशन है जो हमेशा एग्जाम में आपसे पूछेगा, ये इक्वेशन देखिए। आप लोग को हमेशा लगता होगा कि मैथ हार्ड लगता है, क्यों? कारण ये है कि मैथ में थोड़ा फेंकने फाँकने वाला चीज़ होता है, समझ में नहीं आता कि इधर चल गया, वो उधर फेंका गया, किधर किससे कट गया, ये सब चीज़ बहुत प्रॉब्लम करता है। तो ध्यान से भी हम लोग देखते हैं। देखिए एक क्वेश्चन देते हैं, ये इक्वेशन बहुत बनता है, जैसे 2x + 5, जब आप सवाल बनेगा तो ऐसा इक्वेशन बनेगा, तो x का मान क्या होगा, मान लीजिए कोई क्वेश्चन, ठीक है। अब इसमें यहाँ से ध्यान से समझते चलिएगा आप, चलिए समझिए कि इसमें मतलब ये क्वेश्चन है तो इसमें x का मान क्या होगा। तो चलिए अब ध्यान से हम लोग बात को समझते हैं कि ठीक है x का मान निकालना है। अब एक ठो चीज़ गौर करिएगा आप, बहुत गौर कीजिएगा, ये जो बराबर है ना, ये बराबर भैया बॉर्डर है, माने ये समझ लीजिए इंडिया पाकिस्तान का बॉर्डर है। अगर यहाँ कोई भी चिन्ह प्लस में होगा तो बराबर का उधर फेंकिएगा तो माइनस हो जाएगा, अगर इधर कोई भी चिन्ह माइनस में रहेगा तो उधर फेंकिएगा तो प्लस हो जाएगा, अगर इधर कोई भी चिन्ह गुना में तो उधर फेंकिएगा तो भागा हो जाएगा, अगर इधर भागा में तो उधर फेंकिएगा तो गुना हो जाएगा। अगर मान लीजिए इधर कोई का स्क्वायर है, माने यहाँ पर किसी चीज़ के स्क्वायर है तो वहाँ फेंकिएगा तो रूट हो जाएगा, अगर यहाँ क्यूब है तो वहाँ फेंकिएगा तो क्यू रूट हो जाएगा, ऐसा केस होता है। अगर यहाँ 1/3 है तो वहाँ फेंकिएगा तो 3/1 हो जाएगा। खैर नीचे 1 का मान होता नहीं, क्योंकि 1 3 को 3 बार में ही काट देगा, तो इसलिए 3 आ जाएगा। तो ये चीज़ एकदम नोट कर लीजिए, एकदम नोट। उसके बाद ये चीज़ नोट करके आप यहाँ आके समझिए। चलिए अब देखिए, आपको स जाती है, वी जाती है चीज़, जोड़ घटाव सब मालूम चल गया। अब देखिए उसका यूज देखिए, अब ध्यान समझिए, ये कितना है 2x प्लस कितना 5, तो 2x में 5 जोड़ेंगे तो जुटेगा। आप 5 2 7 x लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, क्योंकि ये भी सेम जाति का नहीं है। ये 2 गो आम, ये 5 गो कौन चीज़ है ये मालूम ही नहीं है, ये 5 गो कौन चीज़ है मालूम ही नहीं। मान लीजिए 2 गो x है, ये 5 गो y होगा तो जुटेगा। यहाँ 5 गो कुछ नहीं है, तो सजातीय चीज़ का ही जोड़ होगा, वी जातीय का तो होगा नहीं, पहले एग्जाम्पल में बता चुके हैं। अब देखिए तो क्या होगा, देखिए फेंकने का कारण ही इसलिए होता है क्योंकि इसको तो हम यहाँ रखे तो जोड़ नहीं सकते, इसको यहाँ रखे तो जोड़ नहीं सकते। हाँ ये 2x है, ये 5x होता तो 5 और 2 7x हो जाता, यानी 5 2 7 गो x लिख देते। लेकिन ये तो इसका जाति का नहीं है तो नहीं जुटेगा। तो इसका जाति का है कहाँ, तो बॉर्डर उस पार, तो उसको बॉर्डर से इधर बुलाइए। तो ये 2x है तो इसको ऑलरेडी रहने दीजिए। उधर x देखिए, आगे साइन अगर कोई चीज़ का नहीं रहता है तो प्लस का माना आता है, हमेशा आगे वाला साइन देखिएगा, पीछे वाला नहीं।
8 का साइन तो ये प्लस है, x का साइन कुछ नहीं माने प्लस है, आगे वाला साइन देखा था, पीछे वाला नहीं। अब देखिए x इधर प्लस में, बॉर्डर का इधर आएगा तो माइनस में, तो माइनस एक्स। वहाँ 8 ऑलरेडी था, अब प्लस का था तो प्लस का ही है, सामने दीजिए या नहीं दीजिए कोई बात नहीं। अब 8 में तो 8 वाला जाति का चीज़ तो यहाँ 5 है, तो ये 5 इधर प्लस में, उधर जाएगा तो माइनस में। इतना क्लियर। अब देखिए 2 एक्स में से एगो एक्स जाएगा तो एगो एक्स बचेगा, माने ये 2x लिखा है तो 2 एक्स में से अगर एगो एक्स घटा दे तो एक ही गो ना एक्स बचेगा, या आप लिख दीजिए एगो एक्स, तब भी तो एक ही गो एक्स है, और नहीं भी लिखेंगे तो 2 एक्स है का, वो भी तो एक ही गो एक्स है, तो कोई बात नहीं, लिख भी सकते एगो एक्स, ठीक है। 8 में से 5 गया तो 3 बचा, यानी एगो एक्स का वैल्यू कितना आया 3, तो 3 आंसर हो गया। बोलिए इतना क्लियर है। एक तो अगला क्वेश्चन अब थोड़ा आप लोग एक्सरसाइज कीजिएगा, उसके बाद वो भी बताते हैं। ये वाला क्वेश्चन बनाइए थोड़ा आप, चलिए 8x + 5 3x + 30, ये इक्वेशन बहुत बनता है, बनाइए वाला थोड़ा आप लोग बनाइए, वीडियो पॉज करके आप लोग बनाइएगा और हम बताते हैं। देखिए अब 8x किसी को कहीं भी आप फेंक सकते हैं। आप सोचे थे कि ठीक है इसको हम यहाँ रखे थे, उसको इधर बुलाए थे, इस बार 8x को उधर फेंकते हैं, तो चलिए फेंकते हैं एकदम। 5 को इधर रखेंगे ना, तो हाँ रखेंगे, 5 यहीं रहेगा, 5 प्लस का है तो प्लस में ही रहेगा। तो इधर हम किसको लाएंगे, तो 5 वाला जाती तो 3x है नहीं, वो तो इसी तरह से नहीं जुट रहा है। 8x 5x रहता तो जुटता, तो 5 वाला जाती इधर सिंगल 30 है, तो इसको इधर लाएंगे तो उधर प्लस का 30 है, यहाँ आएगा तो माइनस का 30। क्लियर क्लियर। 3x उधर ऑलरेडी है, उसको रहने दीजिए, उसको कुछ नहीं करके बिगाड़ना है। 8x इधर प्लस का है, आगे का साइन देखेंगे, 8x प्लस का है, उधर जाएगा तो माइनस का 8x। क्लियर क्लियर है। अब देखिए घटेगा ये चीज़ तो क्लियर है, लेकिन एक चीज़ और याद रखिएगा कि 30 में से 5 गया 25, लेकिन एक चीज़ समझिए ध्यान से कि हमेशा बड़ा वाला का जो है ना वही साइन मान्य होता है, यानी बड़ा वाला कहाँ है 5 या 30 में बड़ा है 30, 30 का साइन क्या है माइनस, तो माइनस लग जाएगा। अब 3x में से 8x गया तो 5x बचेगा, ठीक 5x बचेगा, लेकिन बड़ा कौन है 3x है कि 8x है, 8x है, उसका साइन क्या है माइनस, तो माइनस लगेगा। क्लियर। इसमें भी वही होता है, जो हम लोग 8 में से 3 घटाते हैं ना, तो 8 में से 3 गया तो 5, लेकिन बड़ा वाला कौन रहता है 8, तो साइन प्लस का रहता है, लेकिन हम लोग लिखते नहीं इसलिए प्लस हो जाता है। यही 3 में से 8 घटा देंगे तब समझ में आएगा। अब देखिए बराबर है तो माइनस से माइनस कट गया, हाँ कट गया, माइनस से माइनस कट गया, एकदम कट गया। अब ध्यान से एक बात समझिए, हम वीडियो का फर्स्ट में बताए थे कि कोई भी नंबर अल्फ़ाबेट के साथ, इतना अल्फ़ाबेट है ABCD अल्फ़ाबेट होता है, तो 1 2 3 4 नंबर होता है, कोई भी नंबर अल्फ़ाबेट के साथ गुना में होता है। तो अब बात को यहाँ ध्यान समझिएगा, पूरा बेसिक बता रहे हैं। 5 × x है और यहाँ का है 25, तो अब समझिए 5 गुना x, यहाँ 25, हमको x का मान निकालना है, 5 को दूर हटाना पड़ेगा, 5 को दूर हटाइए तो ये देखिए 5 इधर गुना में है, बराबर के उधर जाएगा तो भागा में, तो 25/5, x तो यहाँ रहेगा। अब जब काटेंगे तो 5 × 5 = 25, यानी x का मान कितना है 5। ये आप सिंपल से भी यहाँ से भी काट सकते हैं। अब देखिए बराबर में क्या होता है, ऊपर ऊपर संख्या कटता है, तो डायरेक्ट आप यहाँ काट सकते थे, 5 × 5 = 25, x का मान 5 आया था। बोलिए ई इक्वेशन क्लियर है, इक्वेशन पूरा क्लियर है। इस इक्वेशन को नोट कर लीजिए, उसके बाद कुछ और मेन टॉपिक समझते हैं। चलिए शायद ये वाला इक्वेशन पूरा क्लियर हो गया होगा। अब चलिए अब आगे देखते हैं। अब आगे आपका नोट करने वाला पॉइंट ये वाला चीज़ था, ये पॉइंट अच्छे तरीके से नोट कर लीजिए। अब हम लोग चलिए कुछ चीज़ समझते हैं। अब एक और चीज़ आप केयर कीजिए कि जब भी सेम साइन को हम लोग जब गुना करते हैं ना, या प्लस 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 इंटू प्लस जब गुना करते हैं, प्लस इंटू प्लस या माइनस इंटू माइनस जब गुना करेंगे, यानी सेम साइन का जब गुना होगा तो जो प्रोडक्ट निकलेगा वो हमेशा प्लस निकलेगा। जब भी सेम साइन का गुना होगा तो प्रोडक्ट हमेशा प्लस निकलेगा। और जब डिफरेंट साइन का गुना होगा ना, मान लीजिए प्लस इंटू माइनस या माइनस इंटू प्लस, जब डिफरेंट साइन का गुना होगा तो माइनस निकलेगा। इतना हमेशा जान के रखिए। ये चीज़ आप शायद जानते भी होंगे, बेसिक चीज़ है, आप लोग पढ़े होंगे, तो ये चीज़ जान के रखिए कि जब भी सेम प्लस प्लस माइनस माइनस का गुना होगा तो प्लस, अब प्लस माइनस माइनस प्लस का गुना होगा तो माइनस। चलिए अब इस पर सवाल देते हैं। देखिए सवाल आता कैसे, ध्यान समझिए। कल को अगर सवाल आपको दे देवे -2, देखिए तब आप क्या कीजिएगा, ध्यान से समझिए। तो सबसे पहले माइनस माइनस लगा हुआ है, देखते हैं 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 होगा, हाँ होगा। लेकिन 32 प्लस का होगा कि माइनस का, ये चीज़ देखते हैं। तो आप समझिए कि माइनस और माइनस का होगा, एकदम बेसिक बता रहे हैं, माइनस माइनस प्लस, अब प्लस माइनस माइनस यानी माइनस हुआ, ठीक है। कल को मान लीजिए और माइनस इधर लगा दे, ऐसे करके माइनस लगा दिया, ठीक है, माइनस और भी दे दिया, अब क्या होगा, ध्यान से देखिएगा।
अब क्या होगा कि इतना सारा माइनस है, सब माइनस में गुना है, तो माइनस इंटू माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, ओवरऑल माइनस निकला। अब इधर समझिए -2 इंटू -2, इसका क्या होगा, तो 2 दूनी 4, अब माइनस इंटू माइनस प्लस, तो यहाँ प्लस का 4 निकला। अब एक बात आप केयर कीजिए, ध्यान से बात समझिए कि जब भी माइनस का गुना ओड बार होगा ना, ओड मतलब होता है विषम, ओड नंबर का मतलब होता है विषम संख्या, और इवन नंबर का मतलब होता है सम संख्या। जब इसी सीरीज में नंबर सिस्टम पढ़ाएंगे तो ओड नंबर, प्राइम नंबर, इवन नंबर, कंपोजिट नंबर, होल्डिंग नंबर, फोन नंबर सब आप पढ़ लीजिए। होल्डिंग नंबर फोन नंबर नहीं है, वो मजाक से बता रहे हैं। तो देखिए ये जो माइनस जो है, ये माइनस का है, माइनस का जब भी गुना ओड बार होगा, ओड बार मतलब जैसे 1, 3, 5, 7, इसको ओड बोलते हैं, और इवन मतलब जो 2 से कटता है। तब देखिए जब माइनस का गुना ओड बार हो, यानी माइनस यहाँ केट हो, बस माइनस ही नहीं, 1 2 3 4 5, 5 गो है तो माइनस ही आएगा। यानी 5, अगर मान लीजिए माइनस का गुना करते हैं, 2 बार गुना हुआ तो माइनस इंटू माइनस प्लस, लेकिन तीसरा बार गुना करेंगे तो प्लस माइनस माइनस, फिर जब चौथा बार गुना करेंगे तो माइनस माइनस प्लस। यानी माइनस का जब गुना ओड बार होगा तो प्रोडक्ट माइनस ही निकलेगा, और माइनस का जब गुना इवन बार होगा, यानी -4 बार गुना हो, -2 बार गुना हो, -6 बार गुना हो तो प्लस निकलेगा। यानी ओड में माइनस का गुना करेंगे तो माइनस ही आएगा, ओड बार गुना होगा माइनस तो माइनस होगा, और जब इवन बार माइनस का गुना होगा, इवन बार, तब प्लस आएगा। अगर आप 4 बार माइनस का गुना कर रहे हैं तो प्लस आएगा, कैसे, तो माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, माइनस माइनस प्लस, और जैसे ही 5वां बार होगा तो प्लस माइनस माइनस, फिर 6ठा बार होगा तो माइनस माइनस प्लस। ये चीज़ समझ पाए, इसको भी नोट कर लीजिएगा, इस भी चीज़ को आप नोट कर लीजिए। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं, ध्यान से समझते हैं। अब हम लोग आज क्लास 1 का अंतिम पड़ाव पर आ चुके हैं। ये सब एकदम इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको बेस का तैयार करेगा, जो आपको बेस बनाएगा। ये पहला क्लास ही, ये सिंगल क्लास आपका मैथ सुधारने का क्षमता रखता है, सिंगल क्लास। इसमें आपको खुद भी लग रहा हो कि आप कितनी सारी चीज़ को सीख पाए। तो चलिए ये चीज़ आपको क्लियर हो गया होगा। अब ये भी इरेज करते हैं, ध्यान समझिए। देखिए इधर कल को क्वेश्चन ऐसे भी दे देगा आपको, कल को ऐसे भी दे देता है। देखिए ऐसे दे दिया -3 का पावर 3, तो ये बेस है, ये पूरा का पूरा बेस है। कितना आंसर सोचता है कि 3 को तो 3 बार गुना करेंगे तो -3 को भी -3 बार गुना कीजिए। ये बेस में पूछ रहे, कल को लिख देवे कि आपको यहाँ पर लिख दे सुमित का पावर 3, माने सुमित को 3 बार गुना, सागर का पावर 2 यानी सागर को 2 बार गुना, महासागर। तो समझिए, तो -3 का पावर 3 यानी -3 को 3 बार गुना। अब समझिए 3 3 का 9 होती है 27, 27 तो होगा, लेकिन साइन तो 1 2 3, माइनस का गुना 3 बार हुआ ना, यानी ओड बार हुआ तो माइनस ही आएगा। यही 3 का एक बार और गुना होता है तो 3 3 का 9, 9 3 27, 27 दिया। आप समझिए ये गुना भी आपको आना चाहिए, कि मतलब जिसका भी पावर जितना बार कर दे आपको गुना आना चाहिए। कि 3 3 का 9, 9 3 27, 27 3 81, ये गुना आना चाहिए। 81 3 243, ये गुना आना चाहिए। तो इसका होगा, आपको इस सबको लिख लेना पड़ेगा। अब देखिए 3 3 का 9, 9 3 27, 27 3 81, तो 81 तो होगा, लेकिन माइनस का गुना 1 2 3 4 बार हुआ तो प्लस का 81 होगा। अगर 5वां बार हुआ तो 3 3 का 9, 9 3 27, 27 3 81, 81 3 243, 243 होगा, एकदम होगा। लेकिन माइनस का गुना 3 2 5 बार हुआ है, इसलिए फिर माइनस आ जाएगा। कारण का है कि माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस। ठीक, तो ये हम पूरा बेसिक बता दिए। अब चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं। चलिए ये मिटा दे रहे हैं, चलिए अब आगे देखते हैं। आगे ध्यान समझिए। अगर मान लीजिए आपको पहरा याद रहता है ना, तो देखिए आपको सुविधा कहाँ होता है। अगर मान लीजिए आप समझते हैं, जैसे आपको अगर पहरा याद रहता है, एक तो चीज़ अभी और बताना चाहते हैं, देख लीजिए, उसके बाद आप समझिए। जब भी, अब 2 चीज़ और समझिए। मान लीजिए ऐसे करके आप कोई चीज़ ऐसे ऐसे देखिए, तो इसमें अंतर समझिएगा। देखिए जब भी गुना देवे बीच में और जब भी बराबर देवे तो क्या होता है, जब भी बीच में गुना देगा ना तो आप हमेशा याद रखिए, यानी तिरछा तिरछी काटना है। जब भी आपको बीच में गुना देगा तो आपको तिरछा तिरछी काटना है। कहने का मतलब देखिए, गुना का साइन ही बता रहा है कि ऊपर नीचे काटना है, ऊपर नीचे काटना है। अब जब ऊपर नीचे काट दीजिएगा तो ऊपर ऊपर गुना कीजिएगा, नीचे नीचे गुना, यानी तिरछा काटना है। ऐसे कटेगा, इधर कटेगा, इधर कटेगा, तिरछा तिरछी कटेगा। यानी आप आराम से इसको काट सकते हैं। 2 दूनी 4, फिर 2 चौके 8, यानी 4/18, ऐसे करके।
क्या कि नीचे से ऊपर कटेगा, नीचे से ऊपर कटेगा, तिरछा तिरछी भी कटेगा गुना में। क्या कि देखिए गुना ही आपको बता रहा है कि ऐसे ऐसे काटना है, माने ऊपर नीचे काटना है। अब बराबर का केस में क्या होता है कि ऊपर ऊपर कटेगा, नीचे नीचे कटेगा। बराबर का खुद साइन बता रहा है कि हमको ऊपर ऊपर काटो, नीचे नीचे काटो। यानी 8 चौक 32 आप काट दीजिएगा, और 4 चौक 16 ऐसे काट दीजिएगा, और 4 एकम 4 ई कट सकता है, ऐसे कटता है। क्या कि बटा में तो कट ही सकता है, लेकिन बराबर में ऊपर ऊपर कटेगा, नीचे नीचे, और गुना में तिरछा तिरछी। ये 2 ठो केस याद रखिएगा कि बराबर और गुना का। बराबर में क्या होगा, ऊपर ऊपर कटेगा, नीचे नीचे कटेगा वैल्यू, और तिरछा तिरछी गुना होगा। और गुना में नीचे ऊपर कटेगा और तिरछा तिरछी कटेगा, और ऊपर ऊपर गुना, नीचे नीचे गुना। यानी दोनों का इसमें जो होता है उसका जस्ट अपोजिट उसमें होता है। बोलिए इतना क्लियर है? इसका बाद चलिए, इसका बाद कि ये जो क्वेश्चंस है एक्सरसाइज के लिए, तो अभी आप इसमें सब चीज़ जानते हैं। देखिए अभी बराबर का नियम बताए थे कि बराबर में क्या होता है, ऊपर ऊपर कटता है, नीचे नीचे कटता है, और तिरछा तिरछी गुना होता है। अब बात समझिए, कभी भी ना आप लोग का होता है ऐसे दे देता है, इक्वेशन ऐसे बन जाता है। अब देखिए बहुत बच्चा इसी में ज़िंदगी भर परेशान रहता है, वो इसी में परेशान रहता है। बच्चा का होता है वो सोचता है कि ये अगर इक्वेशन है, ठीक, ये अगर इक्वेशन है 2/3 × 15, तो सोचता है कि 15 है कहाँ, ऊपर में है कि नीचे में। तो ये आज डाउट क्लियर कर लीजिए कि ऐसा जब भी रहेगा ना तो आप समझिए नीचे हमेशा कुछ नहीं मतलब 1, क्योंकि नीचे 1 है तो कोई डाउट नहीं, 1 15 को 15 बार में ही काटेगा, वही बात। तो देखिए नीचे कुछ नहीं माने 1, तो इससे कट गया 3 5 15, 5 दूनी 10, यानी 10 आया। 10/1 कहने का मतलब 10 ही। ऊपर 1 का मान होता है, नीचे नहीं। फ्रैक्शन में ऊपर वाला अंश, नीचे वाला हर, तो हर में 1 रहेगा तो उसका वैल्यू नहीं। तो ये चीज़ आपको क्लियर हुआ। अब समझिए 1 का नीचे कुछ नहीं, इसका मतलब हम 1 मान लेते हैं। अब क्या होगा, ऊपर ऊपर कटता है, नीचे नीचे कटता है, तिरछा तिरछी गुना होता है, यही ना। तो जब हम तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो देखिए a × a, पहले ही बताया बेस सेम, बीच में गुना, पावर जुट जाएगा, दोनों का पावर कुछ नहीं माने 1 1। तो a × a स्क्वायर, अर्थात एक बार लिख के बताते, ये a/1 1 माने, नीचे कुछ नहीं माने 1, तो a ऊपर है। 81 × 9 आप गुना भी कर सकते हैं, a × a स्क्वायर। अब देखिए तिरछा तिरछी गुना होता है, तो 81 इसमें गुना होगा, मतलब 1 इसमें जाकर गुना होगा, तो 81 9 729, 81 9 729, a स्क्वायर इधर गुना होगा, तो a स्क्वायर × a, तो क्या हुआ, अब बेस सेम, बीच में गुना, पावर जुट जाएगा, तो 2 और 1 3, यानी a का पावर हम 3 लिख दे रहे हैं गुना होके। a स्क्वायर a में गुना हुआ तो a का पावर 3, a स्क्वायर a में गुना हुआ। अब समझिए फिर हम बताए थे कि बराबर का इधर अगर किसी पर q है, मतलब a का q बराबर 729, तो a का मान क्या होगा, तो a का q है, इधर q है, उधर फेंकेंगे तो q रूट, इधर क्यूब है, उधर फेंकेंगे तो q रूट, तो 729। अब 729 का q रूट कितना निकलता है, 9, क्योंकि 9 का q कीजिएगा तो 9 9 81, 81 9 729, तो इस a का मान कितना आ गया आपका 9। इतना क्लियर हुआ आप सबको? इतना क्लियर हुआ ये वाला चीज़ कि ये क्या किए थे, मतलब वही चीज़ हम आपको बताए थे अभी जस्ट कि बराबर में कैसे काटते हैं और गुना में जो होता है हम लोग कैसे काटते हैं। गुना में तिरछा तिरछी कटेगा, ऊपर ऊपर गुना, नीचे नीचे गुना, और बराबर में ऊपर ऊपर नीचे नीचे कटेगा और तिरछा तिरछी गुना। तो हम तिरछा तिरछी गुना किए थे, a डबल a है, यानी a स्क्वायर में a का गुना किए थे a क्यू, और इसका गुना किए थे 81 9 729। a का q है, उधर फेंके तो q रूट, तो 729 का q रूट 9। तो आई होप आपको ये वाला चीज़ क्लियर हो गया होगा। अब आगे देखते हैं, ये जस्ट ऐसे ही लिखे कि अगर आपको पहरा याद रहता है तब आप कैसे काटते कि आराम से आपको दिखेगा कि हाँ ये 3 7 21, ठीक है, 18 चौक 72, ठीक है, 4 दूनी 8, बस हो गया। उसके बाद 4 7 28, 28 दूनी 56, 56 आंसर। ऊपर में 56 और नीचे में कुछ नहीं बचा, तो 1 56/1 का मतलब नहीं होता है, 1/56 का मान होता है। अब समझिए ये भी चीज़ एक्सरसाइज में आप गुना में किए थे कि ये देखिए बेस सेम है, हाँ बेस सेम, EBA + B, EBA + B, मतलब मान लीजिए ये कोई चीज़ है, ये कोई चीज़ है, इस पूरा को अगर मान लेते हैं आप P है, ये पूरा को मान लेते हैं P है, तो P × P, P स्क्वायर। तो उसी तरह P के रूप में यह क्या है, A + B, तो a + b 2 है, यानी इसका भी पावर कुछ नहीं, यानी 1 तो a + b का स्क्वायर, इसका फॉर्मूला लिखिएगा, यानी गुना करके वही हो। उसका बाद समझिए ये वाला चीज़। और अच्छा उससे पहले ये देखते हैं 2 का पावर 50 का 4 गुना, तो 2 का पावर 50 का 4 गुना कितना होगा, तो ध्यान समझते हैं हम लोग। 2 का पावर 50 का 4 गुना, तो 2 का पावर 50 का मतलब होता है गुना, तो 2 का पावर 50 का 4 गुना कितना होगा, यही चीज़ पूछा है। तो देखिए सबसे पहले बेस सेम है, नहीं बेस सेम बीच में गुना तब पावर जुड़ जाता है, बेस तो अलग है, तो बेस सेम कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं। 2 का पावर अगर 50 है तो ये 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर करेंगे यानी 2 को 2 बार गुना 4 आ जाएगा। अब बेस सेम बीच में गुना, पावर जुट जाएगा, 50 और 2 52, तो 2 का पावर 52, इसका आंसर हो जाएगा।
अब चलिए ये सब क्वेश्चन समझ लिए होंगे, अब ये वाला समझते हैं। आपका गुना भाग जोड़ घटाव ऑलमोस्ट हम सब चीज़ क्लियर कर दिए। अब चलिए ये वाला चीज़ हम लोग लाइन से समझते चलते कि अब इधर क्या हो रहा है। अब समझिए, जब भी जोड़ गुना साथ में आपको देने लगे, जब भी जोड़ और गुना साथ में देने लगे, जैसे देखिए एक सीरीज होता है, जैसे अभी आप यहाँ पर क्या क्या सीखे, अभी आप गुना भागा जोड़ घटाव ये सभी चीज़ सीख गए। अब हम लोग ध्यान समझते हैं कि ये जब सब चीज़ों को साथ में देने लगेगा तब इसका करने का उपाय क्या है। अर्थात अगर कोई चीज़ ऐसे रहे, अब देखिए मान लीजिए ऐसे रहे तो आप कैसे कीजिएगा इसको सोल्व। तो सबसे पहले क्या करेंगे, एक नियम आप जानिए, उस नियम का नाम है बोडमास, BODMAS। इसका मतलब क्या होता है देखते हैं। तो इस B का मतलब होता है ब्रैकेट, इस B का मतलब होता है ब्रैकेट। ब्रैकेट 3 प्रकार का होता है, छोटा ब्रैकेट, मझला ब्रैकेट और बड़ी ब्रैकेट। छोटी ब्रैकेट, मझली ब्रैकेट, बड़ी ब्रैकेट। तो ब्रैकेट O का मतलब होता है ऑफ, ऑफ का मतलब होता है का का मतलब होता है गुना। अब ई गुना जो मल्टीपल वाला गुना आएगा वो दोनों में अंतर है। अगर सबसे पहले इसमें क्वेश्चन में ही का लिखा रहेगा हिंदी मीडियम के लिए, इंग्लिश मीडियम के लिए आप लोग के लिए ऑफ लिख देगा। तो अगर का लिखा तो इसका मतलब काम सबसे पहले इसका करना है। तो ये देखिए ब्रैकेट ऑफ डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, माने ब्रैकेट ऑफ भाग गुना जोड़ घटाव, ये क्रम है। इसी क्रम में आपको क्या करना है कि जब सब साइन एक साथ आए, जब सब साइन एक साथ आएगा तो इसी क्रम में आपको विधिवत क्या करना होगा, आपको सोल्व करना होगा। कि सबसे पहले अगर ब्रैकेट है सवाल में तो ब्रैकेट का काम करेंगे, उसमें से भी सबसे पहले छोटी ब्रैकेट का, फिर मझली ब्रैकेट का, फिर बड़ी ब्रैकेट का। घर में भी अगर बात माना जाता है सबसे पहले छोटा भाई का, फिर मझला भाई का, बड़ा भाई का बहुत कम ही बात माना जाता है। तो वही चीज़ है, तो सबसे पहले छोटी मझली बड़ी, उसका बाद ऑफ होगा तो ऑफ का काम, उसका बाद भाग गुना जोड़ घटाओ, यही चीज़। तो अब समझिए इसमें 2 साइन का यूज हुआ है। कौन कौन सा साइन, एक तो प्लस एक माइनस। प्लस माइनस में सबसे पहले काम किसका होगा, आप इसमें से बताइए। तो बोर्ड मास, तो डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, सबसे पहले जोड़ का काम। तो जोड़ में कौन कौन चीज़ है हम आपको बताए थे, पहले ये चीज़ हमको बताइए। 3 जो है वो प्लस में है कि माइनस में, तो पीछे वाला साइन देख के बताइएगा। बहुत ऑफलाइन क्लास में बच्चा यही बोलता है सर 3 माइनस में सर, फिर बोलता है प्लस में। डाउट में एकदम नहीं रहना, हमेशा सामने वाला साइन उसका आता है। जैसे 4 है इसका साइन क्या होगा प्लस, 3 इसका साइन माइनस, ये चीज़ देखिए। तो 3 का साइन क्या है प्लस, सामने वाला उसका साइन होता है। 4 का साइन आगे कुछ नहीं, मतलब वो भी प्लस है। अगर कुछ माइनस देता तो माइनस होता, माइनस नहीं है तो प्लस है। अब देखिए तो साइन आप सबको देखना समझ गए। सबसे पहले काम किसका होता है, जोड़ का। सबसे पहले काम किसका होगा, जोड़ का। हम देखेंगे जोड़ में कौन कौन सी संख्या है। ये 3 प्लस में है, ये 4 प्लस में है, ये तो माइनस का है 2, ये 1 प्लस में है, ये 4 प्लस में। तो सबको पहले जोड़ लीजिए। तो 4 है 1 5, 5 है 3 8, 8 है 4 12। तो ये 12 हो गया, जोड़ के 12 हो गया कि आप सब जितना भी एडिंग था उस सबको जोड़ लिए। उसका बाद क्या होगा कि आप देखिए सबको जोड़ लिए। अब देखिए बचा क्या माइनस में ये और ये, तो माइनस माइनस प्लस होता है, माइनस माइनस प्लस, लेकिन साइन माइनस का ही होगा। माने साइन बड़ा वाला का दिया था, बड़ा वाला का भी साइन तो माइनस ही रहता है, वही चीज़ है। तो माइनस माइनस प्लस अर्थात 3 और 2 5, लेकिन साइन माइनस का ही। अब देखिए 12 में से 5 गया तो 7, और 7 का होगा प्लस का क्योंकि बड़ा वाला का साइन। तो इस प्रकार से सोल्व किए। आप इसमें ये सब चीज़ मत देखिएगा कि आपको ये सब चीज़ नहीं देखना है कि कैसे होगा। पहले 3 में से 2 घटा देते हैं, 1 लिख देंगे, फिर मतलब वो गड़बड़ हो जाएगा। पहले जो प्लस में आप उतना देखिए ही मत। आपको सिर्फ देखना है कि पहले प्लस का काम करना है। तो प्लस में कौन कौन सा संख्या, भले वो कितना भी दूर है, ये कितना भी दूर है, आपको दूरी से मतलब नहीं है। आप बात सुने कि तुम दूर सही हम दूर सही, पर याद तुम्हारी आती है, तुम सांस वहाँ पर लेती है और खुशबू यहाँ पर आती है। बस वही हिसाब है कि कितनों भी दूर है, उससे आपको कोई लेना देना नहीं है। आप बस देखिए कहाँ है प्लस, कहाँ है प्लस कर दीजिए। फिर माइनस माइनस का है, उसको माइनस माइनस जुटता है, माइनस माइनस प्लस, लेकिन साइन माइनस का उसको प्लस कर दिए। 12 में से 5 गया 7 आंसर। अब इसको आप समझ गए। अब ये वाला देखिए 9x प्लस में है, हाँ प्लस में है। ये 2x प्लस में है, तो 9 और 2 11x, 11 रूट x, क्लियर। सेम जाति का है, जुटेगा। उसका बाद माइनस करना है 3x रूट x, इतना क्लियर, इतना क्लियर। अब 11 में से 3 जाएगा तो कितना होगा, तो 8, 8 कितना होगा रूट x, इतना क्लियर। अब ये प्लस का होगा कि माइनस का, प्लस का, क्योंकि 11 का साइन बड़ा है। तो ये सब चीज़ आपको क्लियर हो गया होगा कि जब भी ये तो चीज़ अभी बोर्ड मास का नियम हम जस्ट यूं ही बताएं कि साइन का किसका पहले कब बाद में करेंगे। इस क्लास में जब सिंप्लीफिकेशन स्टार्ट होगा तब इसका हम लोग विस्तृत रूप एकदम अच्छा से एक्सप्लेन होकर पढ़ेंगे। अभी शायद आपको ये सब चीज़ क्लियर हो गया होगा। चलिए अब आगे देखते हैं, कुछ और सवाल में देखते हैं। कभी कभी देखिए ऐसा क्वेश्चन आने लगता है, ये अभी इरेज कर दे रहा है, आपको मिटा दे रहा है। देखिए बाबू, पढ़ना तो आप ही को पड़ेगा,
अगर आप सोचे हैं कि मैथ हमको सुधारना है तो एकदम बाबू सीरीज वाइज आप लाइन से जितना इस फर्स्ट क्लास में हम बता रही, फर्स्ट क्लास जो है इसमें जितना भी चीज़ हम बताएं सबको बारीकी से सिंसियर तरीका से नोट कर लीजिए। आप एक चीज़ याद रखिए कि जब आप नहीं पढ़ रहे हैं, जब आप अपने समय का दुरुपयोग कर रहे हैं, तब कोई पढ़ रहा होगा, तब कोई होगा जो जाग कर पढ़ाई कर रहा है। अब आप दोनों जब साथ एग्जाम में बैठिएगा तो आपको कहाँ फेंकेगा आपको मालूम नहीं चलेगा। तो यही चीज़ बोलने की अभी समय मिला है, मौका मिला है, जितना भी भाई बहन है बढ़िया से पढ़ लीजिए। डिस्ट्रैक्ट होने का कोई ज़रूरत नहीं है। आपको हम बता रहे हैं कि आपको जो चीज़ बोलना है, अगर आप मैथ में एकदम बिगिनर है, जैसे जैसे हम बोल रहे हैं उसे उसे बस करते चलिए, इस सब रूटीन को फॉलो करते चलिए। ये आपका संपूर्ण बेसिक था। अब देखिए कुछ क्वेश्चन लेते हैं। मान लीजिए आपको क्वेश्चन ऐसा दे दे, बताइए इसको आप क्या कीजिएगा। ऐसा क्वेश्चन दे दो कि इसको सोल्व करना है, तो इसको कैसे सोल्व कीजिएगा। चलिए आइए देखते हैं। पहले पूरा बेसिक देते हैं फिर हम आपको बताएंगे। देखिए -2 -3 -4 -5। अब कीजिएगा, इसमें घटाइएगा कि क्या कीजिएगा, ये सोचिए ये सवाल अब क्या कीजिएगा। तो ध्यान से देखते हैं। पहले हम पूरा बेसिक देखेंगे। तो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, अर्थात 3 और 2 5, लेकिन साइन बड़ा वाला का अर्थात माइनस ही हो जाएगा। फिर ये सब उतर जाता है, हाँ उतर जाएगा। फिर देखिए माइनस माइनस प्लस ही होगा, तो 5 4 9, लेकिन साइन बड़ा वाला का तो माइनस, फिर -5, माइनस माइनस प्लस ही होगा, 9 5 14, लेकिन साइन बड़ा वाला का माइनस, तो -14 आया, -14 आया इस प्रकार से आपका। लेकिन अब देखते हैं, ऐसे तो आप कीजिएगा नहीं। जब भी माइनस में साइन रहेगा, जब भी माइनस में साइन रहे, तब आपको क्या करना है कि देखिए ये 2 रुपया हानि, ये 3 रुपया हानि, ये 4 रुपया हानि, ये 5 रुपया हानि, तो टोटल कितना हानि, तो 2 3 5 5 4 9 और 9 5 14, 14 रुपया का हानि, क्या कि सब में नुकसान था। इतना क्लियर है बस। आई होप आपको ये सब भी चीज़ समझ में आ गया। अब चलिए हम लोग अब एकदम लास्ट एक बार सिंप्लीफिकेशन का सवाल ले लेते हैं, जिसमें आपका सब साइन आ जाए और आप उस पर भी ट्राई करता है। चलिए देखते हैं सिंप्लीफिकेशन का सवाल, एक ट्राई करने के लिए आप लोग को देते हैं। चलिए इसमें आपका हर डाउट क्लियर हो जाएगा। इसमें आप ध्यान से देखिएगा। देखिए चलिए चलिए देखते हैं, ध्यान से देखिए। देखिए ये वाला क्वेश्चन देखिए। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, सबसे पहले ब्रैकेट का काम करेंगे। सबसे पहले छोटी ब्रैकेट को सोल्व करके बाहर निकालते हैं। तो चलिए जब छोटी ब्रैकेट को सोल्व करके हम बाहर निकालेंगे तो सबसे पहले उसी का काम करेंगे। तब ध्यान से देखिए, सबसे पहले छोटी ब्रैकेट का काम, उसमें भी 2 1 3, तो यहाँ हम डायरेक्ट लिखते 3 रूट का अंदर। एग्जाम में उतना समय नहीं रहेगा, आप डायरेक्ट कीजिए। रूट बोल रहे हैं, ब्रैकेट का अंदर 3। कभी भी सोल्व हुआ चीज़ ना ब्रैकेट में नहीं रहता है। कभी भी जो चीज़ सोल्व हो गया वो ब्रैकेट में रहेगा, उसको ब्रैकेट में रखिएगा तो सवाल आगे कैसे बढ़ेगा। तो डिवाइडेड बाई 3 है, आगे कैसे बढ़ेगा, तो सोल्व हुआ चीज़ को ब्रैकेट से हटा देना पड़ता है। अभी जब ब्रैकेट से बाहर आए तो 3 डिवाइडेड बाई 3, 3 डिवाइडेड बाई 3 यानी 3 एकम 3, यानी कितना हुआ 1। अब देखिए ये 1 बाहर आएगा, 1 बाहर आया तो यहाँ पर यहाँ तक सवाल हो गया। 1 बाहर आया यानी 2 + 1 आई, ये सब सोल्व के 2 और 1 3, 3 डिवाइडेड बाई 3 कितना हुआ 1, 1 जब ब्रैकेट से बाहर आए तो यहाँ 2 + 1 था, हाँ अभी 1 जब बाहर आए तो यहाँ माइनस ऑलरेडी था, सवाल में यहाँ पे माइनस था, तो 1 बाहर आए तो माइनस का 1 हो गया। अब देखिए ये -1 + 1, बहुत जन बोलता है कट गया, इससे कट गया, +1 -1 कटते चले, कटता नहीं, ये घट गया। ये यहाँ हम लोग क्या करते हैं, गलती बोलते हैं चीज़ को, तो यहाँ पे घट गया, तो ये घट गया। अब सिर्फ इसमें बचा है 2, यानी 4 डिवाइडेड बाई 2। तो अब जब इसको भाग दीजिएगा तो 2 दूनी 4। अगर मान लीजिए इसमें डाउट भी है तो कोई बात नहीं, ये हम इस प्रकार सवाल ही थी, ये सिंप्लीफिकेशन का है। तो जब सिंप्लीफिकेशन सरलीकरण का चैप्टर होगा तो उसमें ये सब सवाल आएगा। फर्दर आपको जितना आज के क्लास में हम बताए हैं उन सब को आप बारीक से नोट कर लीजिएगा, और इसके बाद जो है आप ये कमेंट करके बताइए कि आज पहला क्लास आपको ये कैसा लगा। और जितना भी भाई बहन मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं, हम ये नहीं बोलेंगे कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें या शेयर करें, लाइक करें, कुछ नहीं, बस आप अच्छे से पढ़ें भाई, क्योंकि आप पर आपके माँ बाप बहुत आस लगा के बैठे, आप पर भी आपका जिम्मेवारी है घर का। तो आप लोग बहुत अच्छा से पढ़ाई करें, यहाँ वहाँ डिस्ट्रैक्शन का कोई बात नहीं है। अभी समय है, आप अच्छा से पढ़ लें, उसके बाद जो भी करना होगा बाद में करिएगा। तो ये जो सीरीज है, ये पहला क्लास कैसे लगा आप कमेंट करके जरूर बताएं। जल्द ही इसका दूसरा क्लास आ रहा है, तो चलिए अच्छा लगा आप लोगों को ये क्लास, आई होप कि सबको अच्छा लगा होगा। मिलते हैं अगला वीडियो में, अगला वीडियो इससे भी धमाकेदार होगा। तब तक के लिए जय हिंद।